हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल ने कहा कि उन्हें चुनाव को लेकर कोई चिंता नहीं है। उनका चुनाव हिसार की जनता लड़ेगी। हिसार में सावित्री जिंदल से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल चुनावी मैदान में बनी हुई है और लगातार वोटर्स के बीच पहुंच रही हैं। इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, मुझे बताइए कि हिसार विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में आप पहुंच रही हैं, किस तरह का आशीर्वाद लोग दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, हिसार मेरा परिवार है और मेरे परिवार ने मिलकर ही मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा है। तो जब परिवार चुनाव लड़ने के लिए कहता है तो आपको मालूम है, फिर वो लोग ही सारा कुछ करते हैं। तो वो सब वो लोग ही देख रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मेरा तो अपना सिर्फ एक वोट है और मुझे जिस तरह से लोग कहेंगे मैं वैसे करती रहूँगी। तो आप तो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि हिसार की जनता आपका इलेक्शन लड़ रही है? बिल्कुल, हिसार की जनता मेरा चुनाव लड़ रही है। बीते 10 सालों का मैं जिक्र करूं तो हिसार विधानसभा क्षेत्र का कितना विकास आप देख पा रहे हैं? 10 सालों में कोई विकास हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, आपके सामने है, आप लोगों ने देखा है, उसके बारे में मैं क्या बताऊँ। आप लोग सारा ही देख चुके हैं। फिर भी कहीं कोई कमी रह गई, कुछ बड़ा किए जाने की जरूरत थी, बीते 10 सालों में किया कि नहीं किया? देखिए, इस समय जो है, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की निकासी नहीं है, सीवरेज व्यवस्था खराब है, तो यही मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो कि लोगों को चाहिए। तो इस समय उनका बुरा हाल है। तूफान भारतीय जनता पार्टी में भी है और तूफान कांग्रेस पार्टी में भी है। काफी सारे नेता तमाम दूसरे उम्मीदवारों के संपर्क में आ रहे हैं, उन्हें अपना साथ और सहयोग देने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसार परिवार की कहने पे चुनाव में आई हूँ और इनके लिए चुनाव लड़ रही हूँ। लड़ने के बाद जिस तरह से कि जिंदल साहब कहते थे कि सेवा करना हमारा धर्म है, उन्होंने सिखाया था कि ये काम सबके लिए सेवा करनी चाहिए, काम करने चाहिए। तो जो लोग मेरे सामने काम लाएंगे मैं उनके काम करूँगी। एक उम्मीदवार बीजेपी ने दिया, एक उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिया, क्या लगता है अब किस तरह का समीकरण बना हुआ है, क्या कुछ आगे होने वाला है? देखिए, मैं तो अपना बता सकती हूँ कि मेरा चुनाव जो है मेरी परिवार लड़ रहा है, हिसार परिवार लड़ रहा है। बाकियों के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये भी हो सकता है कि मैडम पर बेटे का भी दबाव आए, तो ये दबाव कैसे झेलेंगे? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, आगे कुछ होगा तो आपको बता दूंगी। नहीं, मुझे बताने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। हिसार की जनता आपसे सवाल करेगी, जवाब आप जनता को देंगे। जब मेरी हिसार की जनता ने मुझे खड़ा किया है तो मैं उनके चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा कुछ वो लोग ही करेंगे। तो इसलिए मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीदवार अगर चुनाव मैदान में आता है तो जाहिर है फिर वायदे भी करता है। हिसार के विकास को लेकर क्या कुछ वायदे आप वोटर्स से कर रहे हैं? देखिए, मैं ऐसे आपको मालूम है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, ना झूठे वायदे करती हूँ। जो काम मैं कर सकूँगी, तो मैंने सबसे यही कहा कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं पहले उनको ठीक करेंगे, उसके बाद जो काम मेरे ध्यान में लाएंगे मैं वो करूँगी। एयरपोर्ट वाला शहर है। जब प्लेन उतरने लग जाएगी बता दीजिएगा। चलिए, सावित्री जिंदल खासी आश्वस्त इस वक्त नजर आ रही हैं और साफ कह रहे हैं कि मुझे चुनावी चिंता करने की दरअसल जरूरत नहीं है, क्योंकि हिसार के वोटर्स उनका परिवार है और परिवार उनकी चिंता कर रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।